नमस्कार। कभी मार्केट चार्ट्स को देखकर सिर चकराया है? लगता है ना कि ये कितनी उलझी हुई पहेली है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इस उलझन को सुलझाकर एक बिल्कुल साफ कहानी निकाली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो हम करने जा रहे हैं ये सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ना ही कोई खरीदने या बेचने की सिफारिश। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या होती है? ये मार्केट चार्ट्स। इनमें इतनी सारी जानकारी होती है और अक्सर तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इतने शोर शराबे में से काम का सिग्नल ढूंढे तो ढूंढे कैसे? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि शोर में क्लैरिटी कैसे लाएं। फिर वीकली चार्ट पर बड़ी तस्वीर देखेंगे। उसके बाद ट्रेंड में जूम इन करेंगे। फिर आएगा हमारा इंट्राडे एक्शन जोन और आखिर में इन सारे टाइम फ्रेम्स को आपस में जोड़ेंगे। तो इस शोर से निपटने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, जिसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है। पहले दूर से देखते हैं, फिर जूम करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब बहुत सीधा सा है। हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली चार्ट से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमें पूरी की पूरी पिक्चर मिल सके। तो चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला पड़ाव वीकली चार्ट, यानी बाजार की सबसे बड़ी तस्वीर। ये देखिए निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। ये हमें मार्केट का लॉन्ग टर्म मूड बताता है। यहाँ आपको कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं, नीचे इंडिकेटर है और साइड में एक ट्रेंड टेबल। ये सब मिलकर हमारी कहानी का पहला पन्ना लिख रहे हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, क्योंकि मजा यही है। देखिए वीकली यानी डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेरिश। और इंडिकेटर क्या कह रहा है? बेयर्स एक्टिव, मतलब मंदड़िए हावी हैं। लेकिन सबसे नीचे लाइव ट्रेंड देखिए, वो अभी भी अनक्लियर है। कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, तो अब टाइम है अपने टेलीस्कोप को थोड़ा और जूम करने का। हफ्तों से निकलकर अब हम घंटों पर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ देखिए, लेफ्ट में हमारा वीकली व्यू है और राइट में 4 घंटे का चार्ट। फर्क साफ दिख रहा है ना? वीकली चार्ट पर बियर्स एक्टिव थे, लेकिन जैसे ही हम 4 घंटे पर आए, इंडिकेटर पलट गया। अब यहाँ बुल्स एक्टिव हैं, मतलब कहानी तो बदल रही है। तो अब एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है ना? लॉन्ग टर्म में मंदड़िए यानी बेयर्स एक्टिव हैं, लेकिन मिड टर्म में तेजड़िए यानी बुल्स एक्टिव हो गए हैं। और हमारा लाइव ट्रेंड वो अभी भी अनक्लियर ही है, मतलब हमें और भी गहराई में जाना होगा। अब 2 घंटे के चार्ट पर आते हैं और देखिए, यहाँ भी वही कहानी है। बुल्स एक्टिव तो है, लेकिन ट्रेंड अभी भी अनक्लियर ही बना हुआ है। धुंध अभी छंटी नहीं है। अब हम आ गए हैं सबसे एक्शन पैक्ड जोन में, इंट्राडे टाइम फ्रेम। ये वो जगह है जहां दिन के दौरान असली खेल होता है और कहानी अक्सर यहीं आकर साफ होती है। जरा सोचिए, हम कहां से चले थे? वीकली पर अनक्लियर, 4 आवर्स पर अनक्लियर, 2 आवर्स, 30 मिनट, 15 मिनट, सब पर अनक्लियर। मतलब सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आखिर जवाब मिलेगा कहाँ? 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड तो अभी भी साफ नहीं है, लेकिन एक चीज पर गौर कीजिए, इंडिकेटर वापस बेयर्स एक्टिव हो गया है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सुराग है। याद है वीकली चार्ट? ऐसा लग रहा है कि वही कहानी वापस लौट रही है। तो चलिए अब सारे धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में तस्वीर क्या बनती है। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और ये रहा हमारा सबसे हाई मैग्निफिकेशन व्यू, 5 मिनट का चार्ट। सारी पहेलियां यहीं सुलझने वाली हैं। और ये देखिए, आखिरकार सारे अनक्लियर सिग्नल्स के बाद 5 मिनट के चार्ट पर हमें एक साफ सिग्नल मिल गया है। लाइव ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड। अब जाकर कहानी पूरी हुई। तो इस पूरी कवायद से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरू करो, यानी वीकली चार्ट से। फिर धीरे धीरे जूम इन करते जाओ। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखो कि कहानी क्या बन रही है, कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं। और आखिर में एक्शन लेने लायक साफ सिग्नल के लिए सबसे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो। तो अब जब ये तरीका पता चल गया है, तो असली सवाल ये है, आज
अभी बाजार कौन सी कहानी सुना रहा है? इस सवाल का जवाब अब हर कोई अपनी एनालिसिस से ढूंढ सकता है।